माता को ये दिन समर्पित है। बता दें कि कालरात्रि नाम का अर्थ है अंधेरी रात। कालरात्रि को क्रोध से विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काले रंग और बिखरे बाल के साथ वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती हैं, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती हैं। और देखिए, मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और नवरात्रि का 7वां दिन है जो अपने आप में ही बेहद खास है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी को कैसे खुश किया जाए, कैसे पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ आज का विशेष रंग है, इन सभी के जवाब देने के लिए हमारे साथ आचार्य अखिलेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है जो अपने आप में ही बेहद खास है। आज माता कालरात्रि का दिन है। माता की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, कितना खास है आज का दिन? देखिए, आज नवरात्र का सप्तम आया है कि सप्तमम कालरात्रि थी। हमारे पुराणों में आया है कि वाम पादोल संदोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी बड़ा ही भयानक भगवती का स्वरूप है। इनके नेत्रों से प्रचंड ज्वालाएं अग्नि के समान निकल रही और कंटक के समान ये माला को धारण की हुई है जो बिजली की तरह चमक रहा है और वज्र हाथ में ली हुई है। गर्दभ इनका वाहन है। रक्त वर्ण का वस्त्र धारण की हुई है और इनका जो बाल है वो बिखरे हुए हैं। खले अंधकार के समान पूर्ण भयावह बड़ा इनका स्वरूप है, लेकिन इनको शुभंकरी कहा गया है। इनकी पूजन से सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज नवरात्र के 7वें दिन जहाँ भक्त ईशान कोण में अपने घर में कलश की स्थापना किए हैं, वहाँ पर षोडशोपचार पूजन करें और पूजन करने के बाद गुड़, तिल और अंगूर का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का यदि 36 माला बड़े सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ अगर जप करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिस जातक के कुंडली में अगर राहु और शनि की दशा महादशा खराब चल रही है तो ये मंत्र आवाज के दिन पूजन करने से महाकालरात्रि प्रसन्न होती है। आवाज तंत्र क्षेत्र का बहुत बड़ा मुहूर्त है, जैसा कि काल निशा पूजा भी आने वाला है। तो इस प्रकार से भगवती के पूजन में अपने सारे समय को समर्पित करके अगर आप आज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मनवांछित फल माता देंगी। जय माँ भवानी, जय माँ विंध्यवासिनी। आचार्य जी, क्या भक्तों को आज के दिन कोई विशेष रंग के कपड़े पहनना चाहिए? जी जी जी, आज के दिन रक्त वर्ण का वस्त्र पहने और प्रयास करें कि रक्त फूल, रक्त नैवेद्य, जो लाल रंग भगवती को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का नैवेद्य हो, लाल फल हो, लाल फूल हो, लाल वस्त्र हो, लाल आसन हो, लाल कुमकुम हो, इस प्रकार से उनका पूजन करें और भगवती उनकी निश्चित रूप से सभी मनोकामना पूर्ण करती है। आचार्य जी, देखिए, नवरात्र के दौरान भक्त अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति का क्या कुछ महत्व है और क्या इसका सही तरीका है? जी जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अखंड ज्योति में 2 ज्योति जलाना चाहिए, एक घी का और एक तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक जलाने से माता महालक्ष्मी की अगाध कृपा बरसती है और घी का दीपक जलाने से जितने भी देवता रहते हैं सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जलाने वाला घी और जलाने वाला तिल का तेल ना हो। आज हमारे इस समाज के अंदर जो भी मार्केट है वहाँ ये रखा गया है कि मैं जो है पूजा के लिए घी ले रहा हूँ,
अपने लिए खाने के लिए आप केवल गाय का घी या ब्रांडेड घी का इस्तेमाल करते हैं, और पूजा में अगर आप जो है लोकल घी लगाएंगे तो उसी प्रकार से मनोकामना माता आपकी पूरा करेंगी। इसलिए घी और तेल का जो अखंड दीपक है वह प्रयास करना चाहिए कि 9 दिन बुझे ना। सुबह शाम आप उसको देखिए। अगर केवल कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, केवल 9 दिन अखंड ज्योत ही जलाए, तो ये ज्योता वाली जो मैया है उनकी वह भी मनोकामना पूर्ण कर देती है, जो जिस मनोकामना के लिए वो वर्षों से प्रयासरत है और उनका काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन अखंड ज्योति के साथ ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का 36 माला अगर जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय मां भवानी, जय मां विंध्यवासिनी। आचार्य जी, कलश और जौ का क्या कुछ महत्व है? जी जी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर प्रश्न। मैंने सुना था चैनल के माध्यम से कि अगर ब्राह्मण ना मिले तो कलश की स्थापना आप पहले जो है मिट्टी रख दो, तो जौ डाल दो और कलश रख दो, उसके ऊपर नारियल रख दो, आम का टल्ला रख दो, हो गया। कभी नहीं होगा। कलश की स्थापना के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए नवरात्र के पहले दिन मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में एक किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, विद्वान ब्राह्मण केवल वेशभूषा देख के चयन मत कीजिए, एक अच्छे विद्वानों का परीक्षण कीजिए। जैसे कि हमारे आपके घर में किसी को भगवान न करें कोई रोग होता है तो हम अच्छे डॉक्टर कलश स्थापना करने के लिए अच्छे विद्वान को बुलाएं, उनसे वैदिक मंत्रों के साथ कलश की स्थापना करें। और कलश की स्थापना अगर करेंगे सच्ची भक्ति और श्रद्धा रहेगी तो जो जयंती है जाओ, वो जाओ बड़ा ही ढंग से आप उठाएंगे तो उसमें एक श्वेत जौ निकलता है, सफेद जौ। वह सफेद जौ जो निकलेगा श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का, तो उस जौ को आप यंत्र में भर करके यह विसर्जन के बाद यदि आप धारण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जितने भी भूत प्रेत पिशाच बैताल जो भी प्रेत दोष आपके घर में रहेगा, जो निगेटिव ऊर्जा रहेगी वह नष्ट होगी और एक प्रकाश आपको मिलेगा, आपका विकास होगा, आपका सारा काम बनता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। आचार्य जी, देखिए भक्त अब 7वीं, 8वीं और 9वीं कन्या पूजन करेंगे, इसका क्या कुछ महत्व है और क्या सही विधि विधान है इसका? जी जी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आया है लोग ये आपको नवरात्र के व्रत का फल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण कहीं नहीं है। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है 7वीं, 8वीं और 9वीं। जो लोग 9 दिन व्रत न रह पाए, अगर 7वीं, 8वीं, 9वीं या व्रत रह ले तो उनके 9 दिन का फल मिल जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कन्या पूजन का है, कोई 8वीं के दिन कन्या पूजन करते हैं, कोई 9वीं के दिन करते हैं, कोई जो है उसके पहले 7वीं के दिन करते हैं। तो कन्या पूजन आप जो है पाठ आपका पूर्ण हो जाए, आपके यहाँ अगर पाठ चल रहा है तो, अब नहीं चल रहा है आप स्वयं पूजा कर रहे हैं, तो कन्या पूजन का जो मुहूर्त है वह 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वह सायंकाल आप जो है कन्या का, 9 कन्या का पूजन करें। और 9 कन्या कैसी हो? वह पूरी कन्या ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ण या यादव या शूद्र ये सब में न हो, वह शूद्र कन्या हो, एक ब्राह्मणी कन्या हो और एक लांगुल हो और एक बटुक हो, मतलब 2 बच्चे हो। तो 9 और 2 11 इनकी पूजन अगर भक्ति श्रद्धा से आप करती हैं उस दिन, तो नवरात्र के व्रत का फल मिलता है और आपकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चिताम। माता कहती है कि हमारे भक्त यदि हमारे चरणों में सच्ची श्रद्धा से समर्पित होते हैं। जी ठीक
ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।